आप कृपा कराइए। माई साहब आशीर्वाद लेने तो आदमी कितने कितने जा रहे हैं, लोग तीर्थ यात्रा में करें, बड़ी कृपा करानी पड़ी है। आपने नहीं बताया, एक ही बात है, आपके चरणों में आने का आनंद अलग ही चीज है। वंदन शासन श्री साध्वी श्री सुब्रता जी व सभी साध्वी वृंद के चरणों में वंदन। विशेष प्रसन्नता का विषय है, वंदन कर रहा हूँ मुनिश्री अभिजीत कुमार जी, मुनिश्री जागृत कुमार जी। यूँ तो टेक्निकली आपका दिल्ली प्रवेश कल हो गया था, लेकिन चारित्रात्माओं की दृष्टि से जब इस तेरापंथ परिसर अध्यात्म साधना के जो परिसर में जब संतों का आगमन होता है, इस दिशा से जब भी साधु साध्वी पधारते हैं, तो उसको हम मानते हैं कि आपका दिल्ली प्रवेश औपचारिक रूप से हो गया है हमारे तेरापंथ के परिसर में। और इस अवसर पर मैं पूरे दिल्ली समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारी साध्वी श्री जो धर्मसंघ की विदुषी साध्वी है, अभी कुछ ही माह पूर्व हमारे धर्मसंघ की विदुषी साध्वी शासन श्री साध्वी रतन श्री जी, जिनका कि एक प्रभावक संथारा इसी परिसर में हुआ था और उसके बाद यहाँ से वैकुंठी यात्रा भी निकली थी। ऐसी प्रभावक स्थितियों का इस दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में विराजना हम सब के लिए लाभकारी है। गुरुदेव ने महती कृपा करके युवा संत अभिजीत मुनि और जागृत मुनि, जैसा इनका नाम है, जागृत सबको करने के लिए ये संतों का ये सिंगाड़ा हमारे दिल्ली क्षेत्र में आया है। और ये बहुत ही आवश्यक इसलिए भी है कि मुनिश्री बहुत ही श्रमशील हैं, युवा हैं, और मुनिश्री की भावना है कि दिल्ली में एक एक घर को आप स्पर्श कर सकें, इस तरह की भावना लेकर आए हैं। और मुनिश्री बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो भी क्यों ना कि आपकी ट्रेनिंग हमारे धर्मसंघ के आगम मनीषी और बहुआयामी संत थे मुनिश्री महेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी, उनकी सन्निधि में रहकर इनको ट्रेनिंग मिली है इन दोनों संतों को, और उसी हिसाब से ये आगे से आगे अपनी गति प्रगति कर रहे हैं। और आचार्य प्रवर का आशीर्वाद शुरू से लेकर के और फिर उसके बाद में उनकी आज्ञा से यहाँ आए हैं। और हम आपका दिल्ली प्रवास बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही प्रभावक हो, यह कामना करते हैं। इन्हीं शुभभावों के साथ पुनः मुनिश्री के श्री चरणों में वंदन। ओम नमः। तेरापंथ धर्म संघ एक हंसता खिलता हरा भरा बगीचा है, जिसकी हर डाली मुस्कुरा रही है, हर पत्ता नाच रहा है। और जीवनदानी आचार्यों ने इसको बहुत अभिसिंचन दिया है, और आज महाश्रमण जी भी इस बगीचे को अभिसिंचन दे रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे जीवनदानी बलिदानी साधु सत्या भी देश विदेशों में घूम घूम करके और इस बगीचे की महिमा को महका रहे हैं। तो आज मुनिश्री अभिजीत कुमार जी आचार्य श्री का संदेश लेकर के जागृत मुनि जी तो यहाँ पधारे हैं, तो हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। ऐसे तो गुरुदेव के संदेश मिलते ही रहते हैं, परंतु आप वहाँ से लेकर के संदेश वाहक बन करके आए हैं, इसीलिए देवदूत है। हाँ, इतनी लंबी यात्रा करके, लंबे लंबे चल करके हम भी इंतजार कर रहे थे, कब संत पधारे, कब संत पधारे और कब आपको संदेश मिले। तो आप बहुत लंबी यात्रा करके, लंबे लंबे चल करके और हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है, करुणा की है, और आप संदेश लेकर के पधारे हैं। इसीलिए मैं आपका सौ बार स्वागत करती हूँ। जैसे गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार स्वागत समारोह नहीं मनाना है, इसीलिए नहीं मनाया, नहीं तो यहाँ सैकड़ों लोग आ जाते थे। विशेष रूप से बनाया जाए, इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ और आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करके पधारे हैं। आज हमारे साथ श्री रतन श्री जी होते तो उनको बहुत खुशी होती है। उन्होंने मुनि महेंद्र कुमार जी को दीपिका सिखाई थी। 2008 में आचार्य श्री तुलसी ने साथी श्री गौरन जी के साथ उनको बम्बई भेजा था, रतन श्री जी नाथ को। हाँ, तो 300 माह से बम्बई किया लगाता है, और वहाँ पर महेंद्र मुनि को जैन सिद्धांत दीपिका सिखाई। आज उनका स्वर्गवास हो गया, वो होते तो उनको और ज़्यादा खुशी होती आपको देख करके।
और आपका मिलना तो पहली बार हो रहा है, आपको हमने कभी नहीं देखा, परिचय नहीं, संपर्क नहीं है, सुना है। पहली बार साक्षात मिल रहा है। हमारी डूंगरगढ़ चाकरी थी तब 19 वर्ष पहले मुनि श्री महेंद्र कुमार जी पधारे थे डूंगरगढ़। तब हम साथ में तब हम थे क्या? नोटगंज के घर पर आके राजे थे, नोटगंज वो उनके पास में राजे थे। तब आप कोई दीक्षा ली थी आपने? हाँ दीक्षा ली। तब हमने आपकी भक्ति की तब हमने उनका स्वागत किया था। वो गुरुदेव का संदेश लेकर के आए थे, पता नहीं अंदर से आए थे, पूरा याद नहीं। तो आज उसके बाद आपसे मिलना वह बहुत खुशी हो रही है। गुरुदेव का संदेश हमें मिलेगा लिखित रूप में, आप लेकर के आए संदेश बन करके, इसीलिए आपका सौ बार स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये जीरा जो आज आपको कहीं नहीं जाना है। इतनी जल्दी क्या है? जो आपका आदेश होगा, आपका आदेश मानते एक रात रहना है सत्यों के साथ। तो मेरी गलती हो जाएगी। परिसर के घरों को धीरे धीरे परखना है आपको और ठोस काम करना है, क्योंकि हम तो घूम नहीं सकते। आपका 50 अनुभव है, तो हर घर को धीरे धीरे परखना है, सबको सक्रिय बनाना है। ये गुरुदेव ने जो संदेश प्रदान कराया है, दोनों संग आपसे कृपा करें, सदगुरुदेव का संदेश हमारे लिए एक चक्र है। और हम साध्वी सुब्रता जी आदि साध्वी वृंद, साध्वी रतन जी डूंगरगढ़ काल धर्म को प्राप्त हो गई। पीछे उनकी सहवर्ती साध्वियां खूब चित्त समाधि में रहे, वह अच्छा कार्य करती रहे। सभी साथियों से सुख इच्छा, सब स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उदना सूरत आचार्य महाश्रवण। कृपा कराइए गुरुदेव ने। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयन मवतारं नयतुनि। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव, जिनकी दृष्टि प्राप्त कर हम यात्राएं हुए, जो हमारे कण कण और प्राण की ऊर्जा का मुख्य भंडार और आधार है, ऐसे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदना। अत्र विराजित साध्वी श्री रतन श्री जी को, जिन्होंने समाधि और इतना एक विशिष्ट संधारे में जो सेवा और जो सहयोग प्रदान किया, ऐसे साध्वी श्री जी, शासन श्री साध्वी श्री सुव्रता जी, शासन श्री साध्वी सुमन प्रभा जी महाराज और चिंतन प्रभा जी और कार्तिक प्रभा जी के सुख साता आनंद करते हुए आज यहाँ जो उपस्थित हमारा दिल्ली समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, जो आज यहाँ पे समायोजित हुआ है, महत्वपूर्ण है कि हम कोई कार्यक्रम नहीं है, पर हम कार्य जरूर करते रहे। और गुरुदेव का कार्य है, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। गुरुदेव का कार्य है कि सत्या महाराज के दर्शन करो और उनको ये संदेश निवेदन करो। तो हम तो बस गुरुदेव के निर्देश से, गुरुदेव के चाकर हैं चरणों के, उन्होंने दिया है, तो हम तो कोरियर सर्विस बन के आए हैं। तो हम शांति दूत के दूत बनकर यहाँ आए हैं और आज श्री के चरणों में ये सविनय निवेदन करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव के दिल को आपने जीता है, हृदय को स्पर्शन किया है। और जो साध्वी श्री रतन श्री जी के बारे में जो शासन श्री साध्वी श्री रतन श्री जी के बारे में जो आपने आज संस्मरण हमें बताया, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक बड़ा कार्य लेके चल रहे हैं। आगम मनीषी प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी साहब की जीवनी का लेखन, और उस लेखन में मुनिश्री साहब ने जरूर सुना है कि वो अपने कॉलेज टाइम्स में काला घोड़ा के वहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे और मरीन ड्राइव में साध्वी श्री जी विराजमान थे। तो जब वो इंटरवल होता रहा थोड़ी देर का, तो उस समय वहाँ जाते और जैन सिद्धांत दीपिका के सूत्र सीख के आते। मतलब इस तरह का मुनिश्री का डेडिकेशन और साध्वी श्री जी का एक इतना बड़ा वात्सल्य, और वो लंबे टाइम तक 3 साल तक उन्होंने BSc ऑनर्स गोल्ड मेडलिस्ट वो बने, और
उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से होमी बाबा हुए, जहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले, मतलब इतना बड़ा कीर्तिमान, और उस समय में उतनी पढ़ाई करना भी बहुत दुर्लभ था। और संभव धर्म संघ के फर्स्ट ग्रेजुएट, वो भी इंग्लिश में साइंस में पढ़ाई करके आने वाले धर्म संघ में भी मुनिश्री थे, वो हमारे विशेष उपकारी, परम उपकारी कह सकते हैं। और साथ में आपके भी मतलब जो विशेष बड़े महाराज रहे हैं शासन श्री साध्वी रतन श्री जी, और उनका हमारे जो महाराज है उनके भी फाउंडेशन का उपकार है, कितनी बड़ी बात है। मतलब एक तरह से जो हम कहते हैं ना, एक गुरुनी मैया जैसे कहते हैं, जैसे अपने हरिभद्र सूर्य के लिए आता है साध्वी याज्ञिनी सुनो के बारे में, तो उस प्रकार का कुछ हम सुन रहे हैं। और ये वास्तव में जिक्र करने लायक चीज़ें हैं जो उस किताब में जरूर आनी चाहिए। तो मैं तो ये निवेदन आपसे करूँगा कि उस रिलेटेड और भी अगर कोई तथ्य हो जो बड़े महाराज के रिलेशन में आपके ध्यान में हो, तो आप कृपया कर उसे अंकित कराएं, और यहाँ पे कार्यकर्ता भी उसको नोट डाउन कर लेंगे। आपकी अनुकूलता आप कराएं, सत्या महाराज करवा दें, जैसा भी आपको अनुकूलता रहे। और एक आध सप्ताह में अगर आपको अनुकूलता रह जाए, तो अगर हमें ये उपलब्ध होगा तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप श्री ने बहुत बड़ा हम पर उपकार किया है, बड़ी कृपा कराई। और वरना मैं कहाँ पूछने जाऊँगा कि कौन साध्वी जी थे, वो मजाक करेंगे। अब 500 साध्वी जी महाराज है लगभग, अब किस को पूछने जाऊँगा कि कौन थे क्या था, पता नहीं। सहज रूप में मिल गया, सहज रूप में मिल गया, दिल्ली एंट्री के साथ मिल गया। महेंद्र मुनि जी की दीक्षा, मेरी दीक्षा के 1 वर्ष बाद हुई। तो आप तो दीक्षा देश का रत्ना दीक्षा श्री, हमारे बड़े महाराज से भी बड़े संयम पे, संयम रखने की दृष्टि से संयम पर्याय तो निश्चित रूप से बड़ा हो ही गया। और मुनिश्री का भी मैं जिक्र करूँगा, मुनिश्री जिन पर हमें फक्र है, जिनके मतलब सानिध्य में हम दोनों संत दीक्षा लेते, हम 2 ही संत पूरे धर्म संघ में हैं जिन्होंने दीक्षा लेते ही जिनको मुनिश्री का सानिध्य मिला, और उनके अंतिम क्षणों तक उनके ही सानिध्य, उनके सहवर्ती के रूप में हम रहे। दीक्षा से पहले भी पूरा योग मिला था, और दोनों संत वैरागी अवस्था में मुनिश्री के सानिध्य में रहे। और हमारी दीक्षा सूरत में हुई, और सूरत में जागृत मुनि की पढ़ाई हुई, और दीक्षा पचपदरा में हुई, और फिर हम सूरत से वापस, तो सूरत का दोनों का बिलोंगिंग है एक तरह से, और सूरत से गुरुदेव ने इतनी विशेष कृपा कराई है। और नवरात्रि के पहले दिन गुरुदेव ने कई अच्छे उपहार और कृपा बरसाई, और अब नवरात्रि के पहले दिन जहाँ गुरुदेव का निर्दिष्ट चतुर्मासिक स्थल है अनुव्रत भवन दिल्ली, वहाँ पर भी प्रवेश एक बार का हो पाएगा। और एक बार मतलब 30 तारीख को एक नवरात्रि की एक बार जाना हो जाए, तो गुरुदेव का जो अनुपासना है वो एक बार एक कंप्लीट हो जाएगी, एक लेवल की। उसके बाद फिर यात्रा जो चलती रहेगी, क्रम चलता रहेगा। जो साध्वी श्री जी ने आज्ञा प्रदान की है, निर्देश दृष्टि प्रदान की है कि आपको सब घरों का स्पर्श करना है, धीमे धीमे करना है, संभालना है, आराम से विराजना है, खड़े नहीं रहना है, बैठ जाना है, विराजना। आप केवल स्पर्श न हो। हमने ये चिंतन किया कि ऐसे जो परिवार है जो बहुत अच्छे से जुड़े हुए धर्म संघ की एकदम निष्ठावान और समय योजना करते हैं, तो उनको हम माध्यम बनाएं। जैसे हमारे मंत्री महोदय हैं, प्रमोद जी गुड़ावत हैं, जैसे हमारे शिल्पा जी आ गए हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय दक्षिण दिल्ली के, और ऐसे अनेक अनेक कार्यकर्ता हैं जो पद पर न भी हो, जैसे हमारे राजेश जी हैं, तो ऐसे अनेक ऐसे कार्यकर्ता हमें उपलब्ध होंगे। मुकेश जी हैं, सभी पालन के अध्यक्ष हैं, पालन के हाँ। तो इम्पोर्टेंट है, मैं एक का नाम तो कहाँ लेते बैठूँ, पर मुनिश्री के मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर चले, आपकी प्रेरणा से हमारा ये लक्ष्य भी है और प्रयास भी रहेगा कि यथासंभव जितना कर सके, तो एक प्रयास रहेगा कि घरों का स्पर्शन हो, और लोगों की, हमारा मूल लक्ष्य है कि लोगों के हृदय में संघ और संघपति के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता है, और साथ साथ में और उनके माध्यम से, उन श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से ऐसे काम हो कि गुरुदेव के हृदय में उनका नाम अंकित हो जाए। जितने लोग हमारा नाम अंकित हो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुदेव की तो हम छत्र छाया है, उनकी किरणें हैं,
पर जो श्रावक साधिका जो अनेक संख्या में है, उनमें से कई ऐसे नेक दिल गुरुदेव के हृदय में स्थान प्राप्त कर ले, ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि हम सबकी जीत होगी। और यही वास्तव में जागृत करने की बात होगी। वो जागृति वास्तविक होगी। नींद खोलना तो बहुत सरल है, पर मोह रूपी तंद्रा को खोलना, मूर्छा को खोलना, ये वास्तव में जो हमारा अध्यात्म का सूत्र है। और उसमें एक महत्वपूर्ण माध्यम होंगे हमारे शासन श्री साध्वी श्री, कि जिनके नाम में ही व्रत है। महाव्रती तो है ही, और साथ में सुव्रता जी महाराज का नाम भी कैसा है कि सबको एक व्रत संकल्प की प्रेरणा उनके नाम मात्र से हमें मिल जाएगी। तो हम भी आज सुव्रता जी महाराज, शासन श्री जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए हम भी व्रत यानी संकल्प लेते हैं कि हम दोनों संत अपनी तरफ से अपने श्रम का नियोजन करते हुए दिल्ली के दिलों में गुरुदेव के प्रति आस्था को और अधिक बढ़ाने में अपना किंचित योगदान कर सकते हैं। बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। और गुरुदेव ने हमें निकलते हुए, गुरुदेव ने एक बड़ा वाकया हुआ। जब हम चल रहे थे तो हमारे बिहार के पहले पूर्व रात्रि में गुरुदेव ने सेवा कराई, बहुत देर सेवा कराई, और हम एक संदेश प्रदान किया। और वो संदेश का वाचन हमारे मुनि जागृत कुमार जी करेंगे। और जो गुरुदेव की जो प्रेरणा स्पंदन हमें मिलती है, वो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। तो मुनि जागृत कुमार गुरुदेव ने जब हमको एक विदाई दी, उस समय पर मुख्य तौर पे एक तो दिल्ली की सार संभाल और दिल्ली में कैसे श्रावक समाज है वो कैसे कितना जागरूक हो सके, और सबसे मूल जो बात है वो है कि दिल्ली चातुर्मास के उपलक्ष्य में, वैसे तो मुनि श्री उदित कुमार स्वामी पधार रहे हैं, तो उनकी निर्देशन में कह सकते हैं कुछ हद तक हमारा एक प्रयास रहेगा कि चातुर्मास के उपलक्ष्य में कितनी भी तैयारी कर सके। तो एक हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, और दूसरा उद्देश्य जो है वो पूज्य प्रवर ने हम दोनों ही संतों को एक अच्छी एक जिम्मेदारी दी है। और वैसे भारतवर्ष में काफ़ी भ्रमण होता है, भूटान नेपाल में भी एक भ्रमण हुआ है। अब पूज्य प्रवर ने हमको कृपा करके एक और एक योजना दी है कि इंडिया टू लंदन या ब्रसल्स, तो वहाँ पैदल यात्रा करते हुए जाना। तो उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि पहले तो सबसे पहले परमिशन चाहिए गुरुदेव की, तो पूज्य प्रवर की परमिशन कुछ हद तक मिली है कि इसकी भूमिका की ओर आगे बढ़े और कैसे इसकी तैयारी हो सकती है, रूपरेखा बन सकती है, उसके लिए आप आगे बढ़ो। और उसी उपलक्ष्य में हम दिल्ली आए हैं कि जिससे हमको जो भी पेपर वर्क है, कुछ परमिशन है, वो जल्द से जल्द मिल सके। तो उसी का एक संदेश है जो पूज्य प्रवर ने दिया है। और हम मुनि अभिजीत कुमार और मुनि जागृत कुमार सूखे सूखे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में यथा योग्य खूब अच्छा कार्य करे। वे बेल्जियम और लंदन की पद यात्रा के संदर्भ में अपनी तैयारी करे तो आपत्ति नहीं है, जैसे सरकार से अनुमति प्राप्त करना, मार्ग सेवा आदि पर ध्यान देना आदि आदि। उनकी इस तैयारी के कार्य में यथा योग्य विदेश में स्थित लोग व अन्य लोग मुनिद्वय का सहयोग करे तो भी हमारी ओर से आपत्ति नहीं है। भैस्तान सूरत आचार्य महाशय। और गुरुदेव की इतनी विशेष कृपा रही है, तो गुरुदेव ने संदेश दिलाया। अगले दिन सुबह हमारा मतलब बिहार का क्रम मध्याह्न में था। हमने निवेदन किया था कि प्रमुखाचार्य सबका भी आशीर्वाद मिले। तो हम मध्याह्न में लगभग 2:30 बजे का आसपास का समय होगा करीब, हम गुरुदेव के उपवास में चरणों में सानिध्य में पहुँचे। तो गुरुदेव ने बोला सत्या महाराज को, बोले आप सत्या महाराज से बात करो। तो प्रमुखाचार्य जी खड़े खड़े प्रेरणा, चर्चा, निवेदन हमने कुछ की और उनकी विशेष प्रेरणा हमने प्राप्त की। साध्वी प्रमुखाचार्य जी, साध्वी बरिया जी वहीं पे थे, अनेक साध्वी जी, समझे जी भी विराजमान थे। तो उन्होंने खड़े खड़े हमें सेवा करीब 10 मिनट तक कराई। और गुरुदेव ने बोला चलते रहो और करो और आगे करो। और गुरुदेव उस समय में गुरुदेव की लेखनी चल रही और उनके मुखारविंद से इधर प्रेरणा और गुरुदेव की इधर लेखनी, और गुरुदेव की लेखनी में आश्रय का नाम आया। और ऐसे करते करते एक एक संदेश, और गुरुदेव ने फिर बोला कि ये शासन श्री सुव्रता जी के लिए ये
ये कुंदन रेखा जी महाराज गुरुदेव के तो कितने काम रहते हैं, और सैकड़ों काम रहते हैं, उसमें सबको और याद हमें करें। बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम शासन गौरव ये मतलब ये बहुश्रुत परिषद के जो है सदस्य शास्त्री कनक श्री जी के दर्शन किए तो बोले पहली बार हमें गुरुदेव का लिखित संदेश मिला है, उनके हस्तलिखित संदेश मिला है। बाकी मुख्य मुनि प्रवर के हाथ से गुरुदेव फरमाते हैं डिक्टेटेड संदेश तो फिर भी मिल जाते हैं, पर स्व लिखित गुरुदेव का संदेश बोले पहली मर्तबा मिला, ये पहली बार मिला। और गुरुदेव ने लिखवाया, गुरुदेव ने स्वयं लिखवाया और जल्दी से वो गुरुदेव लिखाते हैं। और वो लिखाते हुए गुरुदेव संदेश लिखाया जा रहे बोले और सेवा करो और लिख रही हूँ और लिख रहा हूँ। करते 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 गुरुदेव एक एक संदेश दिलाते हैं, मैं रखता हूँ, फिर और दिलाते हैं, तो करते करते फिर 14 संदेश दिलाते और 14 और 13 संदेश कंप्लीट होने के बाद 14 संदेश में हमारा नाम तो गुरुदेव ने मर्यादा के पहले दिला दिया तो और एक संदेश गुरुदेव ने दिलाया। गुरुदेव कम ही लिखाते हैं, बहुत कम मतलब कम लिखाते हैं, साहित्य में भी रहते हैं ना। सभी प्रमुख जी को कह देते हैं कि संदेश देना का आपका काम। सारा सार उसी में दो हाँ, विशेष कृपा होती है तभी देते हैं। तो गुरुदेव ने कृपा कराई और एक और संदेश हमें प्रदान किया। तो मैं निवेदन करूंगा आपश्री से कि आपश्री के माध्यम से हिमाचल हो इसका ऐसे 4-5 संदेश हमको कुल मिला करके गुरुदेव की कृपा से। सुनो और हम दिनांक 18/11/2024 मुनि अभिजीत कुमार, मुनि जागृत कुमार विनम्रता, सहिष्णुता, अनासक्तता और श्रमशीलता सफलता के सक्षम आधार प्रतीत हो रहे हैं। अपनी प्रतिभा का खूब अच्छा उपयोग करते रहो, धर्मध्वज फहराते रहो, निर्भीकता और निर्लोभता पवित्रता को बढ़ाने वाले तत्व प्रतीत हो रहे हैं। खूब कार्य करो, इतिहास बने। सुभाष संस्था आचार्य महाश्रमण उदना सूरत। इतना सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया है, धन्य हो गया आपका जीवन। बड़ी कृपा। गुरु के तो 2 शब्द मिल जाते हैं, वो भी बहुत मूल्यवान होते हैं। इतना बड़ा और पत्र अभी हम यहाँ से यात्रा की तो मर्यादा महोत्सव के बाद जो गुरुदेव के संदेश मिले हैं वो लोग खूब सुखे सुखे यात्रा करें और यहाँ पे रुके। वो बोले जितनी आपका प्लान है वैसा आप रखो, हमारे लिए कोई चेंज मत करो, आपको अच्छा लगेगा रुकना यहाँ मुझे मिला भवन में। और गुरुदेव का आदेश था कि 4 दिन 4 रात्रि का प्रवास वहाँ करे और संयोग से हम लोग 8 रात्रि के गुरुदेव की दृष्टि मिली है कि वहाँ रुकना चाहिए। और वहाँ पे मिलाप भवन में आसपास में ऐसे परिवार है तिरपन धर्म संघ के जो मानव गणित के टाइम से जयाचार्य के समय से धर्म संघ से जुड़े हैं, खारड़ परिवार आदि आदि। मानव गणित खुद भी मतलब उस परिवार से हुए और उन परिवारों में हम दोनों संतों का भी एक अच्छा हमें एक अवसर मिला कि गुरुदेव ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने में हमें निमित्त बनाया, तो हमारे लिए बड़ी एक योगभूत बात बनी। और एक और बात बनी कि मुनि श्री तत्वरुचि जी स्वामी, शंभू कुमार जी स्वामी वहाँ पे विराजमान थे और उनका भी हमें एक सानिध्य मिला। और इतनी प्रमोद भावना, इतना वात्सल्य, हम 8 दिन में हमें एक पात्री उठाने का जैसे काम नहीं हुआ। एक भी पात्री शायद जोड़ी नहीं करता है, मतलब जो पात्री क्लीनिंग करते हैं जमीन। और दोनों बड़े संत हैं, दोनों वरिष्ठ संत हैं, विशिष्ट संत हैं, वो लोग क्या सेवा करते हैं, क्या श्रम करते हैं। और दोनों संत वो जो अग्रणी है उनसे बड़े, उनके सहवर्ती है उनसे दीक्षा में बड़े, फिर भी वो एक दूसरे के प्रति जो विनय करते हैं, एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं। ऐसा आमोद प्रमोद भावना देखकर हमको बड़ा आजाद हुआ, गौरवशाली ऐसा धर्म संघ। और हम लोग तो आए कुछ दिनों के लिए, एक दिन तो चलो कोई मान मनवार कर ले, समझ में आता है, मेहमान तो एक दिन अच्छा लगता है, अब दूसरे दिन तीसरे दिन और 4 दिन का है वो 8 दिन और दूर पर उन्होंने हमें निकट बिठा दिया एकदम। और इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा कराई, तो हम तो बहुत उनके भी उपकारी हैं। और अभी हम मुनि श्री सुधाकर के स्वामी के, नरेश कुमार जी स्वामी के, उनके भी दर्शन हमारे हुए। तो दोनों संतों ने अनुभव किया कि जो एक आमोद प्रमोद भावना का वातावरण, मार्ग में भी इतने साध्वी जी के दर्शन हुए। तो सुधाकर जी स्वामी तो उन्होंने बोला कोई काम आपको नहीं करना, रिलैक्स, अभी आप 2 दिन आराम कीजिए, आपने यात्रा कर ली अब हाँ है यहाँ पे। जबकि वो भी यात्रा करके इतनी बड़ी यात्रा करके और उनको एक संत को तो हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ, फिर वो फ्रैक्चर वाले वो भी चल रहे कर रहे, सब काम हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, फिर भी चल रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा है। अभी तो गुड़गांव विराजे हैं और लगभग 1 महीने का टोटल प्रवास उनका, संभवतः 3-4 सप्ताह का वो पट्टा वट्टा है तो रहेगा।
पर उनका भी पैर में है या हाँ पैर में यहाँ है? हाँ एडी के मतलब यहाँ पे भी पता है वो कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो नॉमिनल है पर उस फ्रैक्चर में भी वो 150 किलोमीटर चल गए क्योंकि कोई जरूरी है। तो बात है पंजाब तो नजदीक ही एकदम अपन के तो मंजिल के निकट आके अगर थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा अच्छा है। शंभोजा दिल्ली पधारना हो भी जाए और मिलना भी आप मतलब आपके आशीर्वाद भी मिलेंगे। तो और उदित स्वामी को बताया कि 25 तारीख को दिल्ली प्रवेश करेंगे यहाँ पे शंभोजा 25 तारीख को हाँ बस 25 अगली 25 पर अभी आ गई। पर हमारा तो क्या 6 मार्च को प्रवेश करने का लक्ष्य था पर कोई योग ऐसे बन गए तो आज आपके श्री चरण में बहुत ही एक पक्ष का छोटा सा फर्क पड़ा है बाकी पक्षपात नहीं है पक्ष तो ठीक है 5 का 6 का 20 हो गया लगभग पर आपके दर्शन आज हम करके बहुत हम आजादित हैं। और ये दक्षिण दिल्ली का समाज है हमने भी सोचा है कि दक्षिण दिल्ली कल लोग वहाँ गए थे ना उदित के सेवा के लिए पहुँचे नहीं आए रात को देरी से आए ना नहीं ऐसा है वो वहाँ से आशीर्वाद हमें मिल गया नहीं तो ज्यादा आते हैं। नहीं बड़ी बात क्या है जैसे यहाँ मूल जनता तो है नहीं आप जानते हैं हाँ। यहाँ तो इधर उधर के आते हैं देखो बड़ी बात क्या है कि मूल तो हम जनता के लिए तो आए नहीं जनता के लिए जनता नहीं मिल रहे तो आपके लिए आए आपका आशीर्वाद लेने हम आए दर्शन करने आए बड़ी कृपा कराई आप आशीर्वाद लेने या दर्शन करने मिला बोल में महाराज तो मत करायो अच्छा है मिला बोल में महाराज 2 महीने का था फरमाया 2 महीने का था 2 महीने अणुविभा में फरमाया गुरुदेव ने सीता के पास तो इसके विनय मुनि जी पधार गए थे विनय मुनि जी आलोक तो वो अणुविभा में विराज गए तो फिर गुरुदेव ने फरमाया कि मिला में दिक्कत है ऐसे सीधे चढ़ना उतरना होता है तो आप कहें तो और कहीं आपका चतुर्मास 2 महीना फिर और कहीं करवा दीजिए हम लेकिन मिलाप होने वाले लोगों ने कहा कि नहीं महाराज आप धन्य हूँ इतना श्रम मिलाप भवन में भी श्रम तो एक रहता है पर मिलाप भवन में भी जो लोगों की भावना और भक्ति हमने देखी प्रवचन में सबसे ज्यादा मिलाप भवन में आते हैं अच्छा जयपुर हाँ शहर है ना वो तो सब शहर बोलते हैं अब तो वहाँ चौमासे होती ही नहीं है हाँ चौमासे तो मुश्किल है भवन 5 साल में खुला है यही कहते हैं ना 5 साल बाद भवन को उसकी जाले क्लियर हो गई। 3 मंजिल चढ़ के गोदरी का बहुत धन्य हूँ बहुत मेहनत की है। आप इतना श्रम करते हैं धन्य है हमारे गुरुदेव गुरु महाश्रमण उनका तो श्रम है ही अद्भुत और साध्वी श्री जी भी इतना श्रम करते गुरुदेव की हैं कृपा से और गुरुदेव का शासन इसलिए तो महक रहा हमारे है। भवन में कुछ सीधे तो वहाँ से पानी लेके और हमारे भवन से सीधे हम लोगों को गुरुदेव ने कठिन से कठिन काम करने का बहुत मौका दिया। अच्छा राजकोट गुरुदेव तुलसी पधारे उसके 18 वर्ष बाद कोई साधु सत्य नहीं गए गुरुदेव तुलसी ने आपको वापिस भेजा 18 वर्षों के बाद राजकोट भेजा तो वहाँ की क्या स्थिति है देखो राजकोट बोल भी लूनार चौमासा तेरे घरों में अपने तेरे घर है पहला चौमासा मारा करा 14 किलोमीटर से कटक से उड़ीसा से मतलब आप चैलेंजर मारा है बड़े बड़े चैलेंज पे भी चेंज ले आते हो गुरुदेव गुरुदेव की कृपा से सारा गुरुदेव की कृपा हाँ नहीं गुरुदेव की कृपा पर आपका श्रम अद्भुत है। नीमच में पहला चौमासा मारा कराया गुरुदेव ने तो ऐसे कई मौके दिए गुरुदेव ने वो कोरवा पहले हम गए कोई साधु सत्या नहीं गए पहले पोत आप ही बना रहे जेल साधु कोई बन गया जेल साधु बन गया साथ ही श्री रतन श्री जी को आकर से कठिन यात्रा करने का मौका दिया और वो सब गुरुदेव की कृपा से हमको मौका मिला और अब आराम करेगा अब चला नहीं जाता देखो इतना श्रम आपने किया है अब तो अब इतना इन्वेस्ट किया उसकी कमाई रिटर्न आएगा बस गुरुदेव की कृपा से हम गुरुदेव की कृपा से तो हमारे भी ये मतलब व्रत है संकल्प है कि गुरुदेव के जो अध्यात्म सुमन रूपी संदेश है ऐसा चिंतन है कि कार्तिक माह तक ये सारी उसकी तैयारी हो जाएगी और गुरुदेव का संदेश और दृष्टि प्राप्त होगी तो गुरुदेव ने लिखवाया है तो एक उस दिशा में आगे बढ़ेगी। सब अपने आप होता है गुरुदेव का आशीर्वाद हाँ बड़ी कृपा आपकी। हम 4 महीने थी चारों ने दीक्षा दे दी सबसे बड़े रतन श्री जी माता जी अच्छा बहन महाराज दूसरा नंबर मेरा तीसरा नंबर जय प्रभा जी आपसे मिले होंगे कभी जय प्रभा जी आप नाम जिनको संतारा करके स्वर्गवास हो गया अच्छा दिल्ली में ही चौथे नंबर कुलवाला जी थे चौथे नंबर पे वो भी संतारा करके दिल्ली में स्वर्गवास हो गया 3 महीने लिए और रतन श्री जी माता ने दिल्ली में संतारा किया 3 महीनों का 3 बहनों ने संतारा किया
अच्छा, ये भतीजी है, दिल्ली को गढ़ बना दिया। ये भतीजी है, ये दोनों बहनें हैं, मेवाड़ के हैं, दोनों सगी बहनें हैं। और हम लोग मुंबई में 9 साल रहे हैं दोनों संसद, और मुंबई मतलब मेवाड़ 90% मेवाड़ के अंदर। गुरुदेव की कृपा से अच्छे से अच्छे मौके मिले। जैसा भाई दिवाली मुझे इनको आपको 12 हो गए, हमको 21 हो गए। 1 2 2 1 इंदौर में रहते हैं, कहता है इंदौर में रहते हैं, इंदौर में संथर पक्षी परिवार वाले वही रहते हैं, मेहता गांधी जनरल वहाँ मेहता परिवार है। दोनों कहते हैं, याद है। पटना भाई बैठा है, जब विक्रम हम भाई इंदौर बैठा थे, करता था। उद्योग कृषि स्वर्गवास हुआ, तब इंदौर थे हम। अच्छा, वो पहले पुराना भवन था ना, वहाँ थे। हमने गुरुदेव तुलसी को 60 वर्ष की उम्र में अर्ज की थी, दीक्षा की थी। तो योग से अवस्था नहीं थी, तो 60 में तो 17 में हुआ, तो 17 में दीक्षा हो गई। और जागृति की भी 17-18 की एज में दीक्षा हुई है। हम दोनों फर्स्ट कजिन हो जाते हैं, और दादाजी एक ही है, मतलब काका बाबा के बेटे भाई हो गए, और गुजरात भाव के हैं। और गुरुदेव का हमेशा ये अप्रैल मई महीने में लगभग गुरुदेव का हर एक दशक में प्राय पधारना हो जाता है। 2002 में अक्षय तृतीया हुई, 2013 में हुई, 13 में तो हम दोनों भी गुरुदेव के उत्पाद में थे, और अभी 25 में गुरुदेव को पधारना होगा। अक्षय तृतीया के आसपास के समय में अड़ीसा में है, तो भाव में 7 दिन का विराजना समय होगा। और भाव वासियों में 32 दीक्षाएं करीब धर्म संघ के भाव से हुई है, और अभी के 125 मास का 125 वर्ष तक जी के साथ भेंट हुए गुरुदेव शशि रेखा जी है, शशि रेखा जी भाव की, हाँ भाव क्या नाम, उदय प्रभा जी के साथ थे। अच्छा, अब उनको अग्रगण्य बनाते हैं। भाग्यवती जी महाराज ने हाँ, भाग्यवती जी संथरा किया, हमारे साथ वो हमारे पहली दीक्षा भाव पदक की, और संथरा पक्षी हमारे दादी जी हो जाती, और दादी जी, और पहली दीक्षा उनकी। आपकी बड़ी कृपा रही है, बड़ा आशीर्वाद आपने प्रदान कराया है, कुछ प्रेरणा फरमाई है, क्योंकि हम दोनों संत को छोटे हैं, आपका इतना अनुभव है, कठिन यात्राएं अद्भुत है, तो आपका हमें प्रेरणा दिलाइए दोनों संतों को, जो कैसे हित शिक्षा फरमाई है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव से आपसे विनम्र गुरुदेव से हम मान करके आए हैं आपको। तो फिर भी आपका जो अनुभव है वो नहीं सबका एक। अब तो पहले हम 25-25 चले इंदौर तक, फिर 30-30 चले, फिर कोटा के बाद जयपुर तक 35-35 चले, धीरे-धीरे तो हमने ट्रेनिंग किया अपना, और गुरुदेव को हम पहले निवेदन करके आए कि हम ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद से, तो उनके आशीर्वाद मिला हुआ था, तो वो हो गया अच्छे से। फिर जयपुर के बाद हमने बोला आपने धीरे धीरे चलो, तो हम धीरे धीरे आ गए आराम से। तो ये एक अच्छा हमारा क्रम हुआ। दूसरा हमारा अच्छा क्रम रहा कि रास्ते में डेरा चौका गाड़ी घोड़ा नहीं, एक प्रयोग करने के लिए, क्योंकि हम जो क्षेत्रों में जाना है, ऐसे जो कुछ क्षेत्र आ सकते हैं जहाँ पे वीजा वगैरह में और यात्रियों को उतनी परमिशन व्यवस्था न भी मिले, अमुक क्षेत्रों में अमुक टाइम के लिए कहीं पे वो जा रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश भी है, अब कहाँ कितनी व्यवस्था मिले न मिले, बराबर नहीं है। और तीसरा हमने प्रयास किया कि स्व मतलब घर खोजना है, रहने का स्थान खोजना है, वो भी हमने एक प्रयास किया। और एक कुछ दिन ऐसा भी प्रयास किया कि कोई भी बोझ अपने को भुलाना नहीं, जो पहाड़ी वाले सामान है वो भी कंधे पर उठा के चलना है, मतलब 30-40 किलोमीटर भी हो, बोले एक अभ्यास के लिए, क्योंकि एक कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है उस यात्रा में, तो अपनी तैयारी हर दृष्टि से हो जाए। तो शुद्ध भोजन अभी पूरे रास्ते में अभी तो मिला है नहीं, रास्ते में तो यात्री रहेंगे। जैसे यूरोप है, वहाँ पे भी आजकल वीगनिज्म करके बहुत चल रहा है, जिसमें वो डेयरी प्रोडक्ट भी मतलब नहीं लेते, एकदम शुद्ध शाकाहारी। तो यूरोप में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूके में भी दिक्कत नहीं आएगी। बीच में जो मध्यस्थ मार्ग है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और ईरान, तो वहाँ पे थोड़ी कठिनाई आ सकती है, पर जैसे वेजिटेबल्स है वो तो आराम से मिल जाते हैं, और आटा भी आराम से मिल जाता है, और अगर साथ में जो गाड़ी चलेगी तो उसमें 3-4 लोग तो उसमें भी रहेंगे, वो खुद तो खाएंगे, तो उसमें हमको भी मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कुछ यात्री जो ये गुरुदेव ने दृष्टि प्रदान की है, हम शांति दूत के दूत बनकर जा रहे हैं। तो हमारे विषय का नाम, मिशन का नाम भी शांति है, मिशन पीस। तो ये मिशन पीस में क्या जैन अजैन सबको जोड़ने का ये एक मतलब प्रोग्राम है।
खाली जैन के लिए नहीं, जन जन के लिए हमको जाना है। और उसमें कुछ यात्री रहेंगे जो इसकी सेवाएं अपनी प्रदान करेंगे, तो लगभग 6 से 8 यात्री और उनकी सारी व्यवस्था साथ में रहेगी। तो वो अपने लिए करेंगे तो 2 संतों को तो क्या चाहिए, तो यात्रा में हाँ ऐसे भी होता है और उसमें बहुत सहज में अपने उपलब्ध हो जाएगा। पर तैयारी इसलिए की कुछ ऐसी जगह आ जाए कि वो बोला गाड़ी इधर से घूम के जाएगी, आपको इधर से जाना है और 2 दिन कोई नहीं है, तो जो अपन कंधे पर मजबूत रखे अपने चल मेरे भाई आगे बढ़ो। कल परसों अभी पाकिस्तान अभी बीच में एक महाराज गए थे, धर्म धुरंधर जी महाराज करके, जो मंदिर मार्गी संत है, तो वो महीने भर वहाँ पर रुके थे। तो जिसने उस पूरे कार्यक्रम की आयोजना की थी पाकिस्तान में, मतलब ले गए थे और वो 40 साल से उनका पाकिस्तान में बहुत अच्छे संपर्क है, तो वो जैन ही है अपने, तो वो परसों भी आए थे। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट बताया और उन्होंने बोला कि आप जैसे पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी वो मैं ले लूँगा, कहाँ से कैसे वीज़ा करवाना, सब कुछ करना। तो ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग था पाकिस्तान, तो उसका अभी परसों ही एक कुछ हद तक निराकरण हुआ, तो वो भी एक अच्छी बात है। हाँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से आगे से आगे काम होता है। नाम भी क्या ना हटा, कोई हटा कौन सकता। और 40 साल से जैन धर्म पर पाकिस्तान में काम कर रहा है, 40 साल से, और करीब 150 हेरिटेज साइट माने संभव ध्यान में आई 40 से है। 45 मंदिर है जैन मंदिर, तो हमारी पूरी संरक्षण करना, देखभाल करनी, सब चीज़ और वटी ने भजन भी चालू, तो भजन में नौकार मंत्र और वो सब चीज़ बोले बराबर रोज। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर 7 करोड़ को फंड रिलीज कर रही है जैन मंदिर के जीर्णोद्धार में, अब लेटेस्ट वो काफी टाइम में चल रही है। फिर यहाँ पे और आपको एक जैन कॉरिडोर खोलने की बात है, कच्छ से कराची को, मतलब बड़ू जा आ सके कराची में भी मंदिर वगैरह की भरत चक्रवर्ती की जी की कैपिटल भी तक्षशिला, तो वो भी वटी नहीं है, मतलब लाहौर पानीपत के बीच में, तो काफी जैन धर्म का काफी मतलब अच्छा। और वे कहो मानने नॉन तेरापंथी जैन है, जैन श्रावक है, वे बतायो कि आचार्य तुलसी 1947 के महीने देश आजाद हुई, बेटा तेरापंथ का भी धर्म संघ के साथ साथ भी बड़े विरासत और आचार्य तुलसी को भी बड़े एक मतलब प्रभाव हो पाकिस्तान के भी इलाका में, क्योंकि वो तो भारत ही है बेटा। और यहाँ भी सुनने में मिले कि मंत्री मुनि प्रवर का अपार का मंत्री मुनि प्रवर सुमेरमल जी स्वामी, तो वहाँ को भी सुदीर्घ विहार धर्म संघ को संबोधिया दीर्घ विहार बेटा हुई करीब 70 किलोमीटर घासीलाल जी स्वामी के साथ आप बेटा संबोधिया, और घासीराम जी स्वामी और वे पार्टीशन के टाइम में बड़े 70 किलोमीटर गया करके इंडियन बॉर्डर में आया पाकिस्तान में। फिर मतलब पाकिस्तान में कितना प्रभाव है आपको राखी हो, और अब उदित स्वामी के दर्शन हो सी तो और भी कुछ बातें हमारे ध्यान में हो सके और भी मिल सी। तो मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के संदर्भ में और भी यात्रा के संदर्भ में आपने कोई भी विचार कभी भी ध्यान में आवे तो आप कृपा कराई दो, ध्यान बख्शाई दो, बहुत बहुत कृपा कराई। आचार्य करके चरणों शिक्षक साथी कमिश्नर जी का स्मरण करते हैं। अब विराजित शासन श्री साथी श्री सुब्रता जी, शासन के साथी श्री शासन के चरणों में हमारे साउथ दिल्ली की धरा पर तो मुनिवर पधारे हैं, मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप कदकाठी में छोटे छोटे बड़े बड़े उद्देश्य लेकर पधारे हैं। आपका हर उद्देश्य जितना आप सोच कर आए हैं उससे बहुगुणित अधिक प्रभावना करने वाला हो, उससे बहुगुणित अधिक आपको शक्ति सामर्थ्य देने वाला हो कि आप पूरे विश्व में अपने उद्देश्य को फैला सकें, ऐसी मंगल भावना करती हूँ। और इसमें हम श्रावक समाज का जो भी आपको सहयोग, जो भी हमसे आप अपेक्षा करते हैं, हम कोशिश करेंगे और आपका सहयोग देने का। श्रावक समाज साउथ दिल्ली के दक्षिण दिल्ली से हमने कल 7 मुनिश्री का स्वागत दिल्ली सीमा प्रवेश में किया था, और उस समय दिल्ली प्रवेश के समय
कल हमने स्वागत भी किया और मुनि श्री के प्रेरक वक्तव्य को भी सुना कि उनके दिल्ली के क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्ट, जैसे आज उन्होंने बताया, कल भी हमें उन्होंने प्रेरणा दी थी कि दिल्ली में आगे इनके क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्ट है और किस तरह से कार्य करना है। दिल्ली में जैसे भी बताया कि मुनि श्री नए नहीं हैं, पहले भी चतुर्मास बहुत हो चुके हैं, पर अब ये एक डिफरेंट रोल में आए हैं। उस समय मुनि श्री महेंद्र कुमार जी के साथ थे, और अब ये सिंघाड़ा पति होने के बाद में प्रथम चतुर्मास गुरुवर ने कृपा करके दिल्ली को फरमाया है। तो इनका एक पहला एक्सपीरियंस है, ये जो सिंघाड़ा दिल्ली को प्रदान किया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुनि श्री जैसे हमने कल भी सुना और आज भी देख रहे हैं, इनमें गुरुवर की दी हुई ऊर्जा है, अदम्य साहस है, हिम्मत है। ऐसे हिम्मत और साहस वाले का जो मुनि होते हैं वो भी इसी तरह के जो कार्य हैं वो आगे ले सकते हैं, या गुरुवर की जो प्रेरणा होती है उसको आगे बढ़ाने में उनको सहयोग दे सकते हैं। कल इन्होंने हमें एक और प्रेरणा दी थी कि पूरे श्रावक समाज की दिल्ली को, श्रावक समाज को संभालना है। तो श्रावक जनसंपर्क और श्रावक समाज को संभालना इनकी एक विशेष योग्यता है, और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में पधारे हैं। एक मिशन ये भी है इनका। इस मिशन में हम पूरे श्रावक समाज की तरफ से पूरा सहयोग करें और इनके इस मिशन को और हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि इनकी जो प्रेरणा है उस प्रेरणा से मेरे को लगता है कि नया उत्साह जोश जगेगा श्रावकों में कि हम किस तरह से, जो श्रावक कम आते हैं या आते भी हैं। सुशील जी कुहाड़, संदीप जी डूंगरवाल और मुकेश जी सेठिया, ये त्रिमूर्ति है, पूरे परिसर का ध्यान रखते हैं। वो absolutely और सभी का क्या विराजे थे और काफ़ी उनसे बहुत अच्छी एक्सपीरियंस शेयर हुई। पर वो मुनि श्री आपको ये बताएंगे क्या उनसे वार्ता हुई और क्या उनसे एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे मतलब अपने एक लक्ष्य लिया है कि जो धर्म से छोड़ के किसी कारण से छोड़ के दूरी पर चले गए उनको भी हम रिकनेक्ट करें। तो पहला ही प्रवास हमारा प्रवेश मनीष जैन और नरेश जैन हेरिटेज स्कूल वाले जो हैं इस परिवार में भी रहा, और शॉर्ट नोटिस में वो लोग जुड़े भी, अच्छा संपर्क जुड़ा, वरना समाज से जोड़ थे वो एक किसी कारण से डिस्टेंस पे चले गए थे। पर कल जो उनका जुड़ाव देखा और उनके अंदर जो एक फीलिंग आई, दोनों संतों ने वो फील किया कि उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो बोले कि हमारे अंदर मन में आ रहा था कि हमें गुरु से मिलन करना है, तो हमें आज ऐसी वाइब्रेशन आई और कि भाई गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा का भाव उनका एक अंदर से और अधिक विस्तृत बन गया, विशाल बन गया। और जो जुड़ा हुआ, आज सुबह हमने कभी बात नहीं की कि क्या हुआ था क्या नहीं, वो नहीं। आज सुबह 8 बजे विहार कर रहे हैं, उससे भी उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा कुछ हुआ था, ये हुआ था, पर अब हम जुड़ेंगे और अब जहाँ आप रहेंगे हम आएंगे, दर्शन करेंगे, पूरे परिवार को भी और लेके आएंगे, जितने हैं औरों को लेके आएंगे। तो उनके जो परिवार का हमने स्ट्रक्चर देखा, डिजाइन देखा, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि सबके मकान अलग अलग है तो सबके मकान कनेक्टेड, इंटरनली सारे कनेक्टेड। हम एक घर में गए किसी कारण से तो उधर से उधर दूसरे घर में ले गए, तीसरे घर में ले गए, सारा ऐसा लग रहा है एक ही जगह चल रहे हैं और सभी का किचन एक ही, और अपने माता जी के प्रति सारे भाई बहू सारे एकदम समर्पित और एकदम मतलब न्यौछावा जैसे होता है ना, मतलब उस तरह का। उनके बच्चे फॉरेन में कहाँ सब अच्छी अच्छी जगह पर पढ़ भी रहे, और सभी का एक संस्कार जो है वो बहुत सुरक्षित ऐसा प्रतीत हुआ। उन्होंने बोला कि समाज की कुछ चीज़ें हुई भी हो ठीक है, पर हमारा गुरु के प्रति आस्था आज हो और कभी हो और कभी नहीं गई। और उनके जो एक मतलब पिताजी दादाजी थे, उनकी बात बताइए कि कितने किलो वजन की चीज़ कितने 100 फुट से ऊपर, कितने माले से गिरी, सिर के ऊपर एकदम बीच में सेंटर में 20 किलो से ऊपर की चीज, पर वो आगे घर पे और कोई तो मतलब खून भी नहीं लगा। बोले वो कहते हैं कि ये गुरु का उपकार है, और वो बोले कि परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, उनके माध्यम से हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है, हमारे अंदर जो मतलब पूरा स्वभाव ये सारी चीज बदली है। तो हम तो गुरु के अनन्य उपकारी। तो पर आज मतलब हमारा ये जाना जो एक दिन वहाँ रहा, हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा हमें फील हुआ कि एक अच्छा परिवार, अपना धर्म संघ का एक विशिष्ट परिवार। रात को 7 अस्पताल में 10 मिनट पहले पहुँच गया, पहले कार में पहले पहुँच गया। माता जी से बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा 3-4 साल से हमारा कोई भी साधु संत आए नहीं है, गोचरी कैसे कराते हैं, आप थोड़ा बताएंगे हमें गोचरी कैसे करें, क्या करें, क्या चीज़ नहीं चलती, क्या चीज़ बढ़ानी है, क्या चीज़ नहीं बढ़ानी। तो हमने उनको कुछ बताया, ऐसे ऐसे आप पहले करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हमारा पहले वो संपर्क था, अभी संपर्क नहीं है आजकल।
रात को 7 से लेकर के 10 बजे तक पूरे बैठे थे, पूरे परिवार वाले।